हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक अभी कवर कर लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या व्युत्क्रमता का सिद्धांत। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोला अपन ने? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये इसको बोलते हैं व्युत्क्रमता का सिद्धांत का सिद्धांत। इसकी बात करते हैं क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने इससे पहले रिफ्रैक्शन को देखा था। क्या देखा था? रिफ्रैक्शन। एक बार इसको बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन क्या होता है? यदि हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ से थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है। मान लेते हैं ऊपर हमारा एक मीडियम क्या है? एयर है। नीचे क्या हमारे पास? गिलास है। अब एक लाइट रे आई और आने के बाद क्या काम करा उसने? इससे टकराई। हम जानते हैं कि हमारा नॉर्मल होता है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कहलाता है। इसको कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको रेयर मीडियम, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम। अब कोई लाइट रे हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब ब्लड माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो क्या होगा? लाइट रे इस तरीके झुक जाएगी हमारी। उसको जाना तो कुछ इस तरीके से चाहिए, लेकिन जा किस तरीके से रही? इस तरीके से रही है। इसको बोला जाता है एंगल आर। तो ये इसी को बोला जाता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं अपन इसको? रिफ्रैक्शन। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने डायरेक्शन में थोड़ी क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट या झुक जाती है। उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो हमने क्या देखा? रिफ्रैक्शन के बारे में देखा। अब रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर हमारा जो आता है उसको बोला जाता है हमारे पास क्या? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब मान लो कि मीडियम कहीं और भी ज्यादा हो, मान लेते हैं कि मीडियम का जो पेयर है और ज्यादा हो जाए। जैसे जैसे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक जी हमारे पास क्या है? हमारे पास गिलास है। क्या है जी? हमारे पास गिलास स्लैब। क्या है? गिलास की एक स्लैब है। ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या होगा? एयर होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। नीचे भी क्या होगी? हमारे पास एयर होगी। ये क्या हमारे पास? हवा है। ये हमारे पास क्या है? कांच है। और ये हमारे पास क्या है? हवा है। मीडियम कितने हो गए हमारे पास? एक दो तीन, बेसिकली दो मीडियम है, लेकिन हम देख देख क्या पा रहे हैं? लाइट रे पहले तो गिलास में जाएगी, गिलास से फिर एयर में जाएगी, तो मीडियम का पेयर बदलेगा ना। तो मान लेते हैं कि हमने एक लाइट रे को इस तरीके से पास किया और ये इसका नॉर्मल खींच दिया। ठीक है, ये बोलते हैं एंगल आई। क्या बोला जाता है इसको? एंगल आई बोला जाता है। जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? हम जान देखते हैं कि इस तरीके से इसको जाना चाहिए, पर ये ऐसे ना जाते हुए क्या होगा? थोड़ी सी झुकती हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से हमारी झुकती हो जाएगी। इसको बोल देते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। क्या बोलते हैं इसको अपन? एंगल आर। जाना उसको ऐसे जाएगी, लेकिन जाके ऐसे रही, थोड़ी झुकती हुई जा रही है। अब इसका भी एक नॉन नॉर्मल खींचते हैं। इसका जैसे हमने नॉर्मल खींचा तो हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये हमारा नॉर्मल है। क्या है? ये हमारे पास इसका नॉर्मल है। एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। देखो, ये हमारे पास इसका नॉर्मल है। अब ये एंगल क्या होगा? देखो, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल हमारा ये कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? एंगल आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल आर कहलाएगा। अब ये लाइट रे को किस तरीके जाना है? लाइट रे को तो कुछ इस तरीके जाना चाहिए, पर क्या होता है कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो दूर भाग जाएगी। कंडीशन सेकंड। कौन सी कंडीशन? कंडीशन सेकंड। इस एंगल को क्या बोला जाएगा? जैसा एंगल पहले था किसमें हमारे पास ये है, वही एंगल हमारा ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल आई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये भी एंगल आई कहलाएगा। तो इस तरीके से हम डायग्राम को बना लिया है। चाहो तो नाम दे सकते हो, बस ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं? इस तरीके से हमने इसका डायग्राम बना लिया। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यदि हम बात करते हैं प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी में, तो ये क्या होता है कि जब कोई एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरे से सेम मीडियम में चली जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है, या व्युत्क्रमता का सिद्धांत बोला जाता है। या एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में जा रही है, तो ऐसे जो चीज होती है, मतलब पहले वाला जो मीडियम था वही मीडियम लास्ट में आ जाता है, उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है। तो बात करते हैं इसकी बारे में थोड़ा और। यदि हम देखें तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? इसका बाय स्नेल लॉ।
स्नेल लॉ, स्नेल के नियम से, के नियम से, देखो स्नेल के नियम से, स्नेल लॉ की बात करते हैं, क्या हो कहता है स्नेल का नियम, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही बोला जाता है, इक्वेशन फर्स्ट दिया। यदि हम पेयर किसकी बात करते हैं, पेयर एयर टू ग्लास, इसकी बात करें पहले अपन, पेयर एयर टू ग्लास, कौन सी पेयर की बात कर रहे हैं, एयर से ग्लास की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जो पेयर है क्या है, कांच, हम हवा से कांच की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये तो आगे लगा दो, मतलब एयर से किस में जा रहे हैं हम, ग्लास में जा रहे हैं, क्या बनेगा साइन आई, एंगल क्या है अपने पास आई है तो आई लिख दो, अपॉन दूसरा क्या है साइन आर, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। पेयर चेंज करते हैं, गिलास से किस में आ रहा है एयर, पेयर कौन सा लिया अपन ने, पेयर गिलास टू एयर, यदि हम गिलास से एयर में आ रहे हैं तब देखो क्या होता है, हम बोलेंगे कि गिलास से एयर में, गिलास से एयर में आने पर साइन, एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल यहाँ पे क्या माना है अपने, आर माना है, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या माना है, आई माना है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब आई की जगह पे आर आर माना है, यहाँ पर देखो एंगल अपन देखो क्या माना है, इंसिडेंट एंगल आर माना है और इसको आई माना है, तो हमारे पास क्या आ गया जी, आ गया इक्वेशन नंबर 3 आ गई, क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। क्या हम दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण किस किस का, 2 और 3 का मल्टीप्लाई, देखो क्या बनेगा, जी म्यू ए म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू ए बराबर क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई, क्लियर है। अब इसको हम काट देते हैं, देखो साइन से आर कट गया, आई से आई कट गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना ए म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू ए बराबर 1 आ गया, क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। 1 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो पहला मीडियम था वही मीडियम हमारे पास वापस लौट कर आ जा, हम इसको एक तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ए म्यू जी बराबर 1 अपॉन जी म्यू ए, एक हमारे पास फॉर्मूला ये भी बन सकता है इसका। तो ये जो रहता है यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इस तरीके से हम इसको ड्राइव करते हैं, यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट रह जाती है, जाने पर कुछ इस तरीके कॉम्बिनेशन बनाती है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम आराम से इसको कर पाएंगे, बहुत ईजी तरीके से हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब मान लो कि मीडियम बहुत ज्यादा हो जाए, एक क्वेश्चन इसी प्रिंसिपल पर हमारा बनता है, वो रहता है, उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनता है। तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई, ऐसे कर लो, ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू ए बराबर 1। क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए एयर से पहले वाटर में जाना है, वाटर से फिर हमें गिलास में जाना है, गिलास से फिर किस में जाना है, एयर में जाना है, इसकी सबकी वैल्यू क्या 1 होती है। प्रूव करते हैं, उसके लिए पहले हमें मीडियम बनाना पड़ेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास पहला मीडियम ऊपर क्या हमारे पास एयर है, एयर के बाद किस में जा रहे हैं, मान लेते हैं कि पानी भरा हुआ वाटर है, वाटर के बाद किस में जा रहे हैं, वाटर गिलास में जा रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, गिलास है। हमारे पास कितने मीडियम हो गए, 3 मीडियम हमारे पास हो गए। अब एक लाइट रे को हम पास करते हैं, यहाँ से एक लाइट रे हमारे पास ये आई, ये हमारा नॉर्मल खींच दिया हमने इसमें, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आई इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। इसको जाना तो कुछ इस तरीके से चाहिए, कैसा जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से इसको जाना चाहिए, पर क्या होता है ये रेयर से डेंसर में जैसे हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये थोड़ा झुकता हो जाएगा, जो हमारे पास क्या लाएगा, एंगल आर कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारे पास, एंगल आर कहलाएगा। अब हमने क्या इसका भी नॉर्मल खींच दिया, नॉर्मल खींचना पड़ेगा क्योंकि लाइट को अपने को पास कराना है, तो जे एंगल आर तो जे भी आर कहलाएगा, अभी देखा था हमने इससे पहले। अब हमने क्या देखा, पानी के अपेक्षा गिलास ज्यादा डेंसर है, तो इसको जाना कुछ इस तरीके से चाहिए ऐसे, और लाइट क्या होगी और झुकती हो जाएगी, और जाने झुकते हो जाने के बाद यहाँ टकराएगी। यहाँ मान लेते हैं कि ये एंगल जो हुआ वो रिफ्रैक्टिव एंगल R1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, R1, जे R1 तो ये वाला भी R1 होगा, क्योंकि अभी अपने देखा था जी अंदर अंदर वाले एंगल सबके इक्वल होते हैं, देखो इक्वल हुआ। अब क्या हुआ, अपन एयर से वाटर, वाटर से गिलास, फिर वापस हम एयर में आ गए, एयर में आ गए तो कुछ इस तरीके से इसको जाना चाहिए कोई लाइट रे को,
और जैसे न जाते हुए क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा इस तरीके से। ये जो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल आई कहलाएगा। हम देख पा रहे हैं लाइट रे हमारी यहाँ से चलना चालू हुई, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, फाइनली आकर हमारे पास पहले एयर से ग्लास में आई, थोड़ा झुक जाएगी, फिर एयर से थोड़ी वाटर में झुक जाएगी, वाटर से ग्लास में और झुक जाएगी, उसका फिर ग्लास से जैसे ही एयर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो दूर चली जाएगी। क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। तो यहाँ नाम दे लेते हैं, इसको मान लेते हैं एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरीके से आप इनके नाम दे सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें प्रूव करना है ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए बराबर पर। तो हम एक एक करके सारे मीडियम को लेते हैं बाय स्नेल के नियम से। बाय स्नेल लॉ, देखो बाय स्नेल लॉ, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है भाई, स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मीडियम की बात करते हैं। पहला मीडियम क्या है, एयर टू वाटर। एयर, एयर टू वाटर किस में जा रहे हैं, पहले अपन एयर से वाटर वाले पेयर में जा रहे हैं। एयर से वाटर में जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एयर से वाटर में हम चले गए, साइन आई मतलब आई, साइन आर मतलब आर। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट मीडियम चेंज हुआ वाटर से ग्लास, पेयर क्या हुआ, वाटर से ग्लास। देखो जैसे ही हम वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, वाटर से हम ग्लास में गए तो फिर हमारे पास बना साइन। यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू क्या है अपनी, आर है। आर की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे R1 है, तो साइन R1। इसको दिया इक्वेशन नंबर 3। एंड नेक्स्ट पेयर लिया हमने ग्लास टू एयर। कौन सा लिया हमने पेयर, ग्लास टू एयर लिया। ग्लास से एयर में जाते हैं तो ग्लास से एयर पे हम जाएंगे, साइन लिखेंगे जैसा क्या जैसा। एंगल क्या है अपना R1 है, साइन R1, और साइन आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी, यहाँ पर आई है। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर 4। क्या हम सभी इक्वेशनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑल इक्वेशन, सभी का गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर लो। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास बनेगा ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू डब्ल्यू बराबर, एक बार इधर लिख लेते हैं, हो सकता है उधर दिख नहीं रहा हो। देखो यदि हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा क्या बनेगा, पहला मल्टीप्लाई ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू ए बराबर, पहला क्या साइन आई अपॉन आर, साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R1 अपॉन साइन आई। देखो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे हमने मल्टीप्लाई करा, LHS का मल्टीप्लाई LHS में करा सबका, देखो देखो RHS का मल्टीप्लाई RHS में करा, सबका आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या क्या काट सकते हैं, साइन आर कट गया, R1 से R1 कट गया, आई से आई कट गया, तो हमारे पास क्या बन गया, ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये हमने कैसे किया है, जैसे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी था, उसी के व्याप पर हमने लाइट रे को पास करा अलग अलग मीडियम से। फाइनली आके हमने क्या लगाया, स्नेल का नियम लगाया, और हमने सभी पेयरों के लिए अलग अलग करके हमने क्या निकाल लिया, अपने पास स्नेल के नियम से एक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, और निकालने के बाद आपस में सबको मल्टीप्लाई किया, और फाइनली हमारे पास प्रूव होकर आ गया। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और उसका एक एप्लीकेशन, या आप ऐसा बोल सकते हो उसका एक क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, वो रहेगा हमारे पास अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में हम देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।